Hello everyone. These are our last topics of this chapter work, power and energy. तो ये जो चैप्टर है इसमें वर्क और एनर्जी के बारे में हम जितना पढ़ना था उतना कर चुके हैं। इससे ज़्यादा आपको और करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक है दैट इज पावर और इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, आपके जो बुक है उसमें ऐसे राइट की हुई है हेडिंग रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलो या पावर बोलो एक ही बात है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, आपको चाहिए एक इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, आपके घर की खराब हो गई है या आप नया घर बना रहे हो, आपने नई मोटर लेनी है। तो क्या होगा, आप वहां जाओगे, उससे पूछोगे, आपको इतनी नॉलेज तो है नहीं, आप ये पूछोगे कि ये कितने टाइम में हमारी इतनी बड़ी टैंकी है उसको फुल कर देगी। ठीक है, तो वो 2-3 मोटर दिखाता है। वो कहता है ये वाली जो मोटर है ये आधे घंटे में ही, हाफ एन आवर में ही आपकी जो भी टैंकी है उसको फुल कर देगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोलता है कि ये दूसरी मोटर है ये 20 मिनट में ही आपकी टैंकी फुल कर देगी, और ये कोई तीसरी मोटर है ये 40 मिनट लगाएगी। तो वो आपको 2-3 मोटर दिखाता है और ये बता देता है कि कितने टाइम में कौन सी मोटर कितना पानी चढ़ा रही है। तो इन तीनों में से एक चढ़ा रही है आपका कितनी देर में, 40 मिनट्स में, एक 30 मिनट्स में, एक 20 मिनट्स में। तो इनका क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, 40 मिनट्स टाइम ले रही है वही सेम काम करने में जिसे कि ये 30 मिनट में कर रही है। और थर्ड मोटर तो उसी काम को, उसी सेम काम को कितने में कर रही है, 20 मिनट में। क्योंकि वाटर टैंक तो आपका उतना ही है, वाटर टैंक का साइज तो जो है मतलब कम ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन वाटर टैंक का साइज उतना ही है, वाटर टैंक में उतना ही पानी जा रहा है। सपोज 1000 लीटर पानी जा रहा है, लेकिन ये 1000 लीटर पानी ये वाली मोटर 40 मिनट में चढ़ा रही है, ये 30 मिनट में, ये 20 मिनट में। तो कौन कम टाइम में हमें ज्यादा काम करके दे रही है, ये वाली मोटर। तो हम कौन सी ज्यादा प्रीफर करेंगे इन तीनों मोटर में से, ये वाली बढ़िया भाई साहब, ये वाली दे दो। क्यों? क्योंकि ये कम टाइम में ज्यादा काम कर रही है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है, इसकी पावर क्या है, ज्यादा है। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा पावर का मतलब क्या है। कोई अगर बहुत कम टाइम में हमें ज्यादा या जल्दी काम कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि इसकी इतनी पावर है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। टाइम कम से कम हो तो पावर, कम कर लेना, इसको डिक्रीज कर देते हैं। टाइम कम से कम हो तो पावर ज्यादा से ज्यादा होगी, और या तो वर्क ज्यादा होगा तब भी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मीन्स वर्क वो ज्यादा कर रही है, इसका मतलब भी उसकी पावर ज्यादा है, और वो अगर टाइम बहुत कम ले रही है तब भी इसका मतलब उसकी पावर क्या है, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। तो पावर का यही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। व्हाट इज पावर, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी देर में कोई कितना काम कर रहा है, ये उसकी पावर है। अगर आप 1 घंटे में पूरा अपना होमवर्क कर लेते हो, राइट कर लेते हो, मीन्स आपकी इतनी पावर है। अगर आप 2 घंटे लगाते हो आपकी पावर कम है उस स्टूडेंट के कंपैरिजन में जो 1 आवर में कर रहा है। तो पावर इज रिलेटेड टू कितने टाइम में आप कितना काम कर रहे हो। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। वर्क का फॉर्मूला आपने किया हुआ है, क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया, टाइम। तो फिर हमारे पास वर्क का पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स को आप वेलोसिटी से क्या कर दोगे अगर मल्टीप्लाई तो पावर। तो ये फॉर्मूला भी आपका आ सकता है न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट, ये भी। तो सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी एसआई यूनिट पे। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, वाट। आपने सुना होगा कई बार हम कोई बल्ब लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, 0 वाट का बल्ब दे दो, 5 वाट का दे दो, 10 का दे दो, 100 वाट का दे दो। तो ये जो वाट इज रिलेटेड टू इसकी पावर, कि कितनी देर में ये हमें कितना वर्क देगी, मीन्स कितना टाइम चलेगा ये बल्ब और कितनी हमें वर्क यानी एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है वाट। लेकिन आप इस वाट को किलोवाट में, मेगावाट में, मिलीवाट में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए, है ना। सेंटी, डेसी, ये जो पूरी सीरीज होती है आपको लर्न होनी चाहिए। तो ये हमारा पावर टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद लास्ट, दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इसको मैं एक बार आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ।
हम ले रहे हैं कि एनर्जी हमारे घर में कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और हमारे पास जो SI यूनिट होती है टाइम की, वो क्या होती है बच्चों, सेकेंड, ठीक है। वर्क की क्या होती है, जूल। तो ये जो हमारी यूनिट्स है बहुत ही छोटी है, मीन्स 1 सेकेंड में आप इतना वर्क कर रहे हो या आप इतना फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो हमने क्या एक्सपीरियंस किया कि ये यूनिट हमारी बहुत स्मॉल है, हम इनको कॉमर्शियल लेवल पे, कॉमर्शियल मीन्स अपने हाउस होल्ड में, फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्रीज वगैरह में हम इसको इतना यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, एक को, इस एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स इसकी यूनिट को क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट या थोड़ा सा कह सकते हो चेंज करना पड़ता है, ताकि हम इसको कॉमर्शियली यानी अपने हाउस होल्ड और इंडस्ट्री में यूज कर पाए। क्यों, क्योंकि हम अपने घरों में 1 सेकंड के लिए थोड़ी कुछ ऑन करते हैं ना, कि 1 सेकंड के लिए हमने ये ट्यूबलाइट ऑन की, 1 सेकंड के लिए हमने फैन ऑन किया, हम तो उसको कितनी देर के लिए ऑन करते हैं, पूरा दिन ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कैसे आता है, कोई 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 सेकंड के लिए आता है, नहीं, पूरे मंथ, 2 मंथ्स के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम छोटे लेवल पे अब 1 सेकंड 2 सेकंड इतने के लिए बात नहीं कर सकते, हमारी जो ऐसा यूनिट की टर्म में हम बात नहीं करेंगे, हम इसकी यूनिट थोड़ी चेंज कर देंगे एनर्जी की, उसे हम बोलेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम इसको अब, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी के घर भेजना है तो हम ये नहीं बोलेंगे तुमने इतने 1000 करोड़ सेकेंड इतनी एनर्जी यूज किया है, तो हम उसकी यूनिट थोड़ी बढ़ा देते हैं अपने अकॉर्डिंग, नाम चेंज कर दिया, ऐसा ही वही रहेगी, तो यूज करने के लिए जो आप ले रहे हैं उसका नाम लिख दिया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, द यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन household, industries or for commercial purpose, and electrical energy used in a month is expressed in terms of unit। अगर हम मंथ में जो भी एनर्जी यूज करते हैं उसको हम कहते हैं यूनिट। आपने कई बार सुना होगा इतने यूनिट हमने मतलब चलाया है, मीटर इतनी यूनिट दिखा रहा है, तो यूनिट मीन्स कि इतनी कॉमर्शियल यूनिट आपने यूज कर लिया, कॉमर्शियल एनर्जी आपने यूज कर लिया। और जो आपका 1 यूनिट होता है बच्चों, को किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट आवर के, 1 किलोवाट आवर। अब ये कहां से आया, देखो कोई नया नहीं है, ये क्या है, किसकी यूनिट है, एनर्जी की। सिंपल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी क्या होता है, वर्क, क्या यूनिट होती है इसकी, जूल, यही होती है ना। और नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वर्क के वो अलग अलग होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए अलग। लेकिन अगर हम यहां से देखें वर्क का फॉर्मूला, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पावर इनटू टाइम। अगर पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। अब पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, टाइम की सेकंड, ऐसा यूनिट की बात कर रही हूं मैं। तो वर्क की यानी एनर्जी की एक और यूनिट बना दी, ये तो SI है, मैंने अभी आपको कहा हम SI में नहीं बात करेंगे क्योंकि SI में बहुत छोटी छोटी आपकी यूनिट्स होती हैं। और अब हम थोड़े टाइम के लिए छोटी वैल्यूज के लिए बात नहीं कर रहे, पूरे मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, और बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी वर्क की एक और यूनिट होगी, आप जूल बोलो या वाट सेकेंड बोलो, 2 यूनिट होगी एनर्जी की, बस इसे थोड़ा बढ़ा दिया, वाट को कर दिया किलोवाट और सेकंड को क्या कर दिया आवर, तो ये आपकी नई यूनिट। तो कुछ नया नहीं है, वर्क की एनर्जी की यूनिट आपको पता थी जूल, लेकिन इस फॉर्मूले से देखें तो वाट सेकंड, लेकिन इतने छोटे लेवल पे हम बात नहीं कर सकते, अब मजबूरी है हमारी। तो वाट को हमने बना दिया किलोवाट और सेकंड को हमने बना दिया आवर्स, ठीक है। अब अगर हमें इस यूनिट को, इस कॉमर्शियल यूनिट को वापस से अगर SI में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो पहले किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोवाट कितने के इक्वल होता है, 10⁻³ वाट। और इसके बाद सेकंड कितने के इक्वल होता है, जूल पर सेकंड ना, सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में। तो हम क्या करेंगे, पर सेकंड है ना ये, सेकंड से ऐसे समझ लो डिवाइड, तो 3600 से इसको क्या करेंगे हम डिवाइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स, सॉरी
उल्टा कर दिया मैंने। 1 आवर्स हम किलोवाट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाट आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, सेकंड में। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। यही होता है ना, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये हमने किलोवाट को वाट में, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और हम देखेंगे अपने आप आंसर सेकंड में आ रहा है। क्या आएगा, 10⁻³ वाट इंटू 3600, 3600 को आगे ले आते हैं हम लोग, इंटू वाट सेकेंड। और इसकी आप 3 डेसिमल तक इसको इधर ले जाओगे, आप 3600 को ऐसे भी राइट कर सकते हो, 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड मैंने पहले ही बता दिया किसकी यूनिट है बच्चों, जूल की यूनिट है, तो आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ जाएगी, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻, जूल यहाँ पर सेकेंड नहीं आएगा, ये यहाँ गलती होगी, इस वजह से कंफ्यूजन हो गई थी बीच में। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये आपका टॉपिक और चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बस आपको इसमें पावर और ये इतना ध्यान रखना है कि अब हम जूल या वाट सेकेंड में बात नहीं करेंगे, एनर्जी के लिए हम किस में बात करेंगे, 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर कितने के इक्वल है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के इक्वल है। और 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। Okay students, that is it for today and you have to practice numericals for it.